ठीक है, मैं अभी उसको अपलोड कर देता हूँ, है ना? ठीक है, स्टार्ट हो गई। तो हम लोग आते हैं थोड़े से पीछे, है ना? तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? इंटरफेस पढ़ रहे थे, है ना? तो इंटरफेस किस लिए यूज करते हैं? तो 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए क्या करते हैं? इंटरफेस का यूज करते हैं। तो इंटरफेस कैसे बनाते हैं? तो इंटरफेस कीवर्ड यूज करते हैं और इंटरफेस का नाम देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, जो आपकी वेरिएबल होती है बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल होती है, और जो आपके मेथड होते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? पब्लिक स्टैटिक होते हैं, है ना? पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, है ना? और क्लास, जैसे कि अगर इंटरफेस को यूज करना है तो आपको एक क्लास बनानी होगी, और उसके बाद उस क्लास में क्या करनी होगी? इंप्लीमेंट करनी होती है। उसके बाद हमें उस जो मेथड बनाई है उसको क्या करनी होती है? ओवर राइड करनी होती है ना? क्या करनी होती है हमें? उस मेथड को हमें ओवर राइड करनी होती है। उसके बाद ओवर राइड करने के बाद हमने क्या बनाया है? आपकी जो मेथड बनाई है आपकी नॉन स्टैटिक मेथड है, तो हमें क्या करनी होगी? इस क्लास की ऑब्जेक्ट बनानी होगी, उसके बाद कॉल करनी होगी। तो हमने इस क्लास की क्या बनाई? ऑब्जेक्ट बनाई, उसको कॉल किया। फिर अगला कंडीशन क्या था कि मल्टीपल आपके इंटरफेस हो तो क्या करेंगे? तो हम क्लास बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट्स यूज करेंगे, उसके बाद कोमा देके हम लोग लगा सकते हैं ना, जो इंटरफेस का नाम होगा कोमा इंटरफेस का नाम, है ना? फिर उसके बाद जो हमारी मेथड है उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, और उसके बाद हमारी रन हो जाएगी। फिर तीसरा कंडीशन ये था, हमारे पास एक आपकी इंटरफेस भी है, उसके बाद क्लास भी है। तो हम क्या करेंगे? पहले क्लास को एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद आपको इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये चीज़ कंडीशन थी, है ना? फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इंस्टांस ब्लॉक और आपका स्टैटिक ब्लॉक, है ना? फिर इसमें हेलो। हाँ, हाँ वही। हाँ बोलो। हाँ क्लास में हूँ, बोलो। हाँ आ गया आ गया। हाँ तो वहाँ पे ग्रीन हो गया तो आ गया बस। ठीक। ठीक है, कॉल करते हैं क्लास को, है ना? ठीक, बाय। हेलो। हाँ तो हमने क्या पढ़ा था? स्टैटिक ब्लॉक पढ़ा था, है ना? तो स्टैटिक ब्लॉक के लिए हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं? स्टैटिक ब्लॉक अगर हमें आपकी इंस्टांस ब्लॉक देनी होती है, तो इंस्टांस ब्लॉक देने के लिए क्या करते हैं? केवल ओनली ब्रैकेट दे देते हैं, तो क्या हो जाती है? वो इंस्टांस ब्लॉक हो जाती है ना? तो हमने बस इतना ही चीज़ पढ़ा था। उसके बाद पैकेज पढ़ा था, है ना? तो पैकेज क्या होती है कि जो कोड आपकी कोड होती है ना? पैकेज कि बहुत सारे सब, मतलब क्या उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि आपने पैकेज हम खुद का बना सकते हैं। एक जो पहले जावा के थ्रू बनाई गई है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें बटन यूज़ करनी है या हमें कोई आपकी बॉक्स लेनी है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? AWT का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग अगर जावा में कोडिंग किए होंगे, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? बटन का, है ना? इसको नेटबीन्स में स्टार्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना? तो उसके बाद हमने क्या किया था? स्कैनर क्लास का यूज़ करके हमने ये सारे मेथड जो इंटीजर वैल्यू कैसे ले रहे थे, नेक्स्ट इंट करके नेक्स्ट इंट से हम क्या करते हैं? इंटीजर वैल्यू लेते हैं। अगर स्ट्रिंग लेनी होगी तो कैसे लेंगे? नेक्स्ट टाइम करके लेंगे, है ना? उसके बाद हमने ये सारे कुछ आपके मेथड थे, है ना? हमने क्या किया? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट प्रिंट कराने के लिए, और स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाई, स्कैनर SC। हमने कुछ भी दे सकता हूँ, स्कैनर के SC या कुछ भी OBJ चाहे, है ना? उसके बाद न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन से करके क्या लेंगे? हम इनपुट लेंगे यहाँ पे, है ना? बस हमने इतने चीज़ सीखे थे पिछले क्लास में, है ना? ये चीज़ें क्लियर हो गई थी। इतना में दिक्कत जो हम पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। आज हम तो डे 4। तो जावा डे 4 स्टार्ट हुई, हाँ। तो अब अच्छा हम अरे स्टार्ट करते हैं। तो जावा में अरे कैसे होती है ना? तो अरे क्या होती है? अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, है ना? जिसमें कि अगर हमें इंटीजर वैल्यू असाइन करनी है तो केवल क्या करेंगे? हम इंटीजर वैल्यू ही डालेंगे, है ना? उसमें अगर स्ट्रिंग डालते हैं अब तो हम क्या करेंगे? उसमें केवल ओनली स्ट्रिंग डालेंगे, है ना? तो जावा क्या अरे अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप विच स्टोर अ सिमिलर वैल्यूज, है ना? क्या करती है? जो सिमिलर टाइप की वैल्यू स्टोर करती है। इसकी क्या है? ड्रॉबैक भी है ना? जो कि आगे हम लोग देखेंगे, है ना? देखो, additionally, the element of array are sorted in a continuous memory allocation। तो इसकी ड्रॉबैक क्या है? इसको कंटिन्यूअस में मेमोरी चाहिए। अगर हमने क्या किया यहाँ पे, इंट देखिए यहाँ पे
इंट एक्स इक्वल टू 100 किया, तो क्या करेगा मेमोरी में हमें 100 बाइट के स्पेस पर 100 साइज की क्या करेगा, 100 इंट की स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा किसमें, मेमोरी में। तो क्या आगे, अगर जैसे मैंने एग्जांपल के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ, हमारा क्लास है, क्लासरूम में 60 स्टूडेंट है ना, तो मुझे लगा कि मेरे क्लास में 60 स्टूडेंट रजिस्टर्ड होने वाले हैं, तो मैं किन्ने क्या किया कि इंटीजर और एक्स इक्वल टू 60 कर लिया है ना, तो क्या होगा कि हमारी मेमोरी में 60 स्टूडेंट के लिए वो स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। जबकि हमारे क्लास में स्टूडेंट 10 ही है ना, कितने 10 है, तो जो हमारा 50 जो हमारा जो 50 अरे था वो क्या हो गया, बेकार जा रही है, तो हमें वैसे नहीं चाहिए है ना। तो क्या होगी, इसकी अरे की एक ड्रॉबैक है, समझ में आई अरे की ड्रॉबैक, ठीक है। तो अरे क्या होती है, अरे में हम क्या करते हैं, सिमिलर डेटा टाइप पे स्टोर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए करके देख लेते हैं ना, यहाँ पे और करेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो मैंने पहले से एक क्लास बना के रखी हुई, उसी में क्लास में करते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आते हैं टेस्ट टू में, तो आप लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं ना वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे हमने कुछ फोर लूप देखा था है ना, ये चीज़ें। इसको मैं हटाता हूँ, डिलीट करता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, डिलीट। फिर मैं क्या करूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे अरे कैसे बनाते हैं, तो इंट एक साइज देता हूँ, इंट एक्स इक्वल टू 100 है ना, फिर 50 दे देता हूँ, 50। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ, देखिए जैसे कि इंट क्यों लिखा है, स्ट्रिंग होती है, हाँ तो जावा में डेटा टाइप होती है ना, तो जावा में डेटा टाइप दो टाइप होती है, एक प्रिमिटिव होती है, एक नॉन प्रिमिटिव होती है। तो जावा में डेटा टाइप कितने टाइप के, दो टाइप के, कौन कौन, एक प्रिमिटिव और एक क्या होती है, नॉन प्रिमिटिव, है ना। तो प्रिमिटिव में कौन कौन से डेटा टाइप आ जाते हैं आपके, प्रिमिटिव में वो डेटा टाइप आते हैं जो इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोट, ये सारे डेटा टाइप होते हैं ना। देखिए यहाँ पे डेटा टाइप यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे, आप बोल रहे थे ना कि इंट क्यों लिया आपने, है ना। तो डेटा टाइप कितने टाइप होते हैं, देयर आर टू डेटा टाइप इन जावा, है ना। कौन सा, पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। हाँ, तो हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, इंट ए वाली, तो हम डेटा टाइप यूज कर रहे हैं आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो हाँ, और फ्लोट क्या करती है, फ्लोट भी 4 बाइट लेती है और इंटीजर भी 4 बाइट लेती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो फ्लोट लेती है वो डेसिमल वैल्यू लेती है ना, क्या लेती है वो, डेसिमल वैल्यू। और जो डबल होती है कितने बाइट लेती है, 8 बाइट लेती है, और जो लॉन्ग है वो कितने बाइट लेती है, 8 बाइट लेती है ना। और जो शॉर्ट होती है 2 बाइट होती है, कैरेक्टर क्या लेती है वो आपकी 2 बाइट लेती है, और बाइट ओनली 1 बाइट, और बुलियन 1 बिट लेती है ना। तो कैरेक्टर को कैसे असाइन करते हैं, जो इस वेरिएबल को अगर हमें कैरेक्टर में लेनी है तो उसको सिंगल कोड में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, सिंगल कोड में, है ना। और इंटीजर आपको, जैसे इंटीजर नंबर हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 क्या हो गया, ये सारे इंटीजर का नंबर हो गया, है ना। हाँ, इंट इंट और फ्लोट के थ्रू लिखे जाएंगे, इंट फ्लोट डबल के थ्रू लिखे जाएंगे, है ना। अगर हमें एबीसीडी को लिखना होगा तो उसको किस फॉर्मेट में, कैरेक्टर में लेंगे, कैरेक्टर हमें डेटा टाइप क्या लेनी पड़ेगी, कैरेक्टर। देखिए यहाँ पे समझ जाइए और अच्छे से समझ जाइएगा आप, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसकी ब्रैकेट, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं एक कोड बना रहा हूँ जो क्या करेगी, हमारी जो कोड है वो वैल्यू को स्टोर करेगी, है ना। तो वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें किसी न किसी वेरिएबल में रखना होगा, कहीं ना कहीं उसको रखना होगा। तो उसको रखने के लिए उसका नाम हमने देखिए इंटीजर यहाँ पे, है ना। तो प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, उसको हम इंटीजर वैल्यू में स्टोर करते हैं या फ्लोट में। अगर हमें चाहिए कि डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो फ्लोट लूंगा, है ना। अगर हमें चाहिए कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है तो मैं क्या लूंगा, वहाँ पे इंट लूंगा, है ना, इंटीजर टाइप की लूंगा। तो हमने क्या किया, इंटीजर एक्स, अब एक्स क्या होगी, वेरिएबल का नाम हो गया, है ना, कुछ भी वेरिएबल का नाम, VARNAME नेम, तो क्या हो गया, वैर नेम हो गया, वेरिएबल का नाम हो गया, है ना। इंटीजर टाइप हो गया, इंटीजर क्या है, टाइप हो गया। और वेरिएबल का क्या नाम है, नाम है वेरिएबल, ये आप कुछ भी नेम दे सकते हो, आप यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी नाम देना है, ये आपका नाम है वेरिएबल का, है ना। आई समझ में, इतना क्लियर हुआ, ये क्या करते, वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, अरे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अरे। तो अरे कैसे देते हैं, इंट और एक वैर नेम, VAR एक्स देते हैं, इक्वल टू, अरे को स्टोर करने के लिए, ये जो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। हम्म, अगर ये वाली, अगर आपकी, अगर ये वाली फंक्शन यूज करते हैं, ये वाली, तो ये क्या होती है आपकी फंक्शन के लिए, FUNCTION फंक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, आपकी ये वाली ब्रैकेट यूज करते हैं, है ना।
अगर हमें कुछ ऑब्जेक्ट बनानी होती है तो हम ये वाली जो ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे स्कोप हो गया किसके लिए स्कोप के लिए कौन सी यूज करेंगे स्कोप SCOP। ये डबल स्लैश कमेंट के लिए जैसे कमेंट करनी होती है तो कमेंट के लिए क्या यूज करते हैं आपकी स्लैश। हाँ स्लैश स्लैश यूज करेंगे तो हाँ कमेंट हो जाएगी। नहीं देना इस वाले कमेंट को दे देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली कोड को इग्नोर कर देगा जो कंपाइलर होती है ना। तो इस कोड को क्या करती है इग्नोर कर देती है ना। अगर मैं ये वाली ब्रैकेट यूज करूंगा तो किसके लिए अरे के लिए ARRAY अरे अरे के लिए स्टोर होगी। तो हमने क्या चीज़ पढ़ा आपके जो कोडिंग कीजिएगा यहाँ पे तो आपको तीन आपके को स्कोप मिलेंगे। ये तो ए वाली मिलेगी साइन एक आपको ए वाली साइन मिलेगी है ना। फिर एक को ए वाली साइन मिलेगी। तो जो ए वाली होती है हमें जब मेथड बनाएंगे या फंक्शन बनाएंगे तो जावा में उसको मेथड बोलते हैं है ना। जावा में क्या बोलते हैं उसको मेथड बोलते हैं। हाँ अगर स्कोप देनी होती है तो इसकी स्कोप है इसको क्या बोलेंगे ये स्कोप दिया गया है ना। ये वाली क्या होगी इसको जब हम अरे स्टोर करानी होती है तो हम अरे के लिए यूज करते हैं। तो हमने क्या किया इंटीजर लिया एक्स लिया है ना। उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस कीवर्ड के थ्रू न्यू कीवर्ड के थ्रू क्या बनती है ऑब्जेक्ट बनती है। ये न्यू कीवर्ड के थ्रू क्या बनेगी ऑब्जेक्ट बन जाएगी। उसके बाद इंट और हम मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे जो वैल्यू थी हमारी पास कर दूंगा var नेम VARNAME सेमीकोलन। तो क्या होगी हमारी 50 साइज की जो 50 साइज की है क्या होगी हमारी अरे क्रिएट होगी। अब हमारी क्या हो हम क्या कर सकते हैं अब वैल्यू रख सकते हैं है ना किसमें आपकी जो हमने एक्स ली है ना। तो एक्स में रख सकते हैं वैल्यू एक्स। उसके बाद किस वाले पोजीशन पे 0। तो जो अरे होती है इसकी आपकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है मेमोरी में है ना। इंडेक्सिंग अरे की कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से लेके अगर हमने 50 दिया है तो 51 हम डेटा स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हुई क्योंकि जिसको इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है ना। कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से। फिर मैंने यहाँ पे क्या रखा 10 रखा और सेमीकोलन इंटर। और मैं इसको क्या कर लेता हूँ प्रिंट कर लेता हूँ है ना। SOUT आउट टाइप प्रेस करूँगा ये क्या होगी इसने इतना लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है। सिस्टम क्या करती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट करने की काम आती है। हाँ प्रिंट एल एन हाँ न्यू लाइन। हाँ हाँ तो हमने तो जो देखिए आप यहाँ पे जो ब्रैकेट है अभी मैंने क्या पढ़ा है ये वाला ऐसा ब्रैकेट किस लिए यूज किया जाता है फंक्शन के लिए। यानी कि क्या होगी फंक्शन होगी वो कहाँ से आ रही है आउट क्लास से आ रही है ना आउट वाली पैकेज से है ना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये क्या होगी आपकी एक मेथड होगी जो कि प्रिंट करने के लिए होती है। आप हम लोग पढ़ रहे हैं जावा पढ़ रहे हैं अगर सी जो सबसे लोग बेसिक से जो भी कोडिंग स्टार्ट करते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं सी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। मतलब पढ़ते सी एक मतलब मदर लैंग्वेज जैसे बेस होती है ना कि सब लोग सी पढ़े ही होते हैं ना। तो उसमें प्रिंट कराने के लिए हमें कुछ नाम प्रिंट कराने के लिए प्रिंट टेफ का यूज़ करते हैं और यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम स्कैनएफ का यूज़ करते हैं ना। तो आज जब हमारी क्लास अभी खत्म हो जाएगी ना 8:30 के बाद तो आप अभी थोड़े से रहिएगा है ना। फिर मैं आपको पूरी कोडिंग समझाऊंगा आपको है ना। फिर उसको समझ में आ जाएगी कोडिंग में है ना। ठीक है मैं क्या इसको प्रिंट कर दूँ यहाँ पे। हाँ देखिए जैसे आपका नाम प्रिंट करना है यहाँ पे कुछ भी आपको जैसे मान लीजिए नाम है जावा सेव करता हूँ राइट क्लिक यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे रन करता हूँ। तो जो भी चीज़ मैं डबल कोट के अंदर दूंगा वो क्या हो जाएगी प्रिंट हो जाएगी हमारी स्क्रीन पे है ना। तो यहाँ पे क्या हो रही है रन हो रही है अभी यहाँ पे तो प्रिंट हो जाएगी क्या होगी देखिए प्रिंट होगी। हमें कुछ भी स्क्रीन में प्रिंट करानी होगी तो क्या कर लूँगा मैं प्रिंट कर लूँगा है ना कैसे डबल कोट के अंदर। फिर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क क्या हो गया अनकमेंट हो गई है ना। तो ये होगी मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं या मल्टीपल लाइन के कमेंट के लिए आपको स्लैश स्टार और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा क्लोज कर दूंगा। ये क्या होगा मल्टीपल लाइन कमेंट इसको क्या बोलते हैं मल्टीपल मतलब बहुत सारे लाइन को मैंने क्या किया एक ही बार में आपको कमेंट कर दिया है ना। ठीक है तो कमेंट करने का दो तरीका आपने सीखा पहला डबल स्लैश के थ्रू सिंगल लाइन को कमेंट कर सकते हैं अगर मल्टीपल लाइन को कमेंट करनी है तो स्लैश स्टार्ट उसके बाद यहाँ पे क्लोज करनी होगी जहाँ पे हमें तो स्टार उसके बाद स्लैश। तो क्या हो जाएगी मल्टीपल लाइन कमेंट हो जाएगी है ना। इसको कमेंट बोलते हैं कंपाइलर क्या करेगा इसको इग्नोर कर देगा इस कोड को देखेगा ही नहीं है ना। आई समझ में। तो हमने क्या किया था यहाँ पे अरे का साइज फिक्स किया था उसके बाद हमने अरे बनाया था एक्स नाम का उसमें 0 वाले इंडेक्स पे हमने कितना डाला था 10 डाला था है ना। कितना डाला था 10
मैं क्या करता हूँ इसमें और सेकंड वाले वैल्यू पर डाल देता हूँ एक्स, उसके बाद यहाँ पे एक्स जीरो एक्स वन पे मैं 20 डाल देता हूँ, कितना 20, एक्स थ्री पे एक्स थ्री पे 30 डाल देता हूँ यहाँ पे 30 सेमीकोलन। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लूप, अगर पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोग को, तो कौन सा लूप पढ़ाया था, फोर लूप। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटीजर टाइप की वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, और जो वैल्यू है यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ डब्लू, और किस में है, एक्स में। तो एक्स में जो जो वैल्यू है आपकी एक एक करके आते जाएगी किस में, एक्स में, और प्रिंट कर लूँगा किसको, डब्लू को। कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ एस ओ यू टी और टैब प्रेस करूँगा, यहाँ पे क्या होगी, और मैं यहाँ पे डबल प्रेस कर लेता हूँ। मैंने लूप लगा के क्या किया, आपकी एक एक वैल्यू को किस में स्टोर कर लिया, डब्लू में। मैंने क्या किया, यहाँ पे सबको एक्स में वैल्यू डाला, एक्स में 10 डाला, जीरो जीरो स्थान पे यहाँ पे, और मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से क्या करता हूँ, रन कर लेता हूँ। ऐसे रन किया तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू पे क्या आई, 10 आई, 20 आई, 30 आई। तो हमने क्या किया, अरे बनाया पहले, अरे में वैल्यू कितना, फर्स्ट वाली वैल्यू पे कितना रखा, 10 और 20 और 30 रखा, है ना। उसके बाद क्या किया, सब पे जीरो जीरो आ गया, क्या आएगा, जीरो जीरो। तो क्या होगा, इसकी ड्रॉबैक बताया था कि अरे क्या किया कि इसने 50 मतलब स्पेस की क्या की, इंटीजर टाइप की मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई कर ली, और उसको क्या करता है, जावा जो भी वैल्यू को हम असाइन करते हैं उसको जीरो से डिक्लेयर कर देता है। तो जितने भी सारे बचे थे सबको क्या कर दिया, जीरो से डिक्लेयर कर दिया, है ना। आई समझ में। तो बस हमने क्या सीखा अभी, अरे सीखा, है ना। आप लोगों को समझ में आ रही है, हेलो, और ठीक है। तो हम लोग अभी अरे पढ़े, अरे बनाना, अरे में क्या किया, अरे डिक्लेयर किया, अरे को असाइन किया, उसके बाद हमने अरे में वैल्यू डाली, है ना। तो अरे के ड्रॉबैक भी समझ में आ गई आप लोग को, ठीक है। चलिए और एक वैल्यू दूसरा तरीके से सीखते हैं ना। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर दूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। इसको फोर लूप, एक क्या होगा, वाइल लूप। अब मैं फोर लूप यूज़ करता हूँ यहाँ पे, एक चीज़ है फोर, यहाँ पे फोर लूप। उस पर क्या करूँगा, इंट यहाँ पे, और आई इजकल टू जीरो, कहाँ से स्टार्ट हो वैल्यू, तो हमने बताया था यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से करेगी, जीरो से। स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप होती है, फोर लूप में क्या होती है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, याद रखिएगा, है ना। तो मुझे चलनी है वैल्यू एक्स लेस देन कहाँ तक, कहाँ तक चलनी है, मुझे वैर नेम तक चले, जहाँ तक वेरिएबल का नाम है वहाँ तक चले, तो VARNAME, है ना, सेमी कॉलन। उसको क्या करना हो, स्टेप कितना चलनी है, तो एक एक करके चलनी है, आई प्लस प्लस कर दूंगा, कितने प्लस होगी, एक एक करके प्लस होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रैकेट यूज कर दिया, है ना। उसके बाद मैं प्रिंट कर लूँ SOUT, और टैब प्रेस किया, और मैं किसको प्रिंट कर लूँ यहाँ पे, आपकी बोलिए, ई ऑफ, यहाँ पे जो एक्स ऑफ, यहाँ पे प्रिंट कर लूँगा एक्स ऑफ आपकी, इसको आई को, जो एक में वैल्यू करके आई पे जो आती जाए उसको एक एक करके प्रिंट करती जाए, है ना। मैं इसको और कॉपी करके लेता हूँ, कंट्रोल से, क्योंकि समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, हमने क्या किया, अरे लिया है यहाँ, तो इतना तो समझ में आया था ना। यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक है, ठीक है। तो पहले वाली थी फोर इच लूप थी, है ना। हमने क्या किया था, पहले आपकी फोर लगाया था, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया था, और उस वेरिएबल में हम वैल्यू पास कर दिया था, है ना। तो हम अभी क्या यूज कर रहे हैं, फोर लूप यूज कर रहे हैं। तो अभी आपने लूप स्टेटमेंट छोड़ दिया है, इफ एल्स छोड़ दिया, कंडीशनल स्टेटमेंट छोड़ दिया, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ना। तो फिर हम लोग क्लियर कर लेंगे इसको, है ना। तो अभी हम लोग बस ये समझिए कि फोर लूप ये होती है ना, कैसे, फोर, इसको क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट कहाँ से करेगी, जीरो से करेगी। इसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट स्टॉप, कब स्टेप स्टॉप होनी है, 50 पे, हमें वैल्यू कितने दी है, 50 पे। और इसको क्या, ये क्या होती है, लास्ट वाली पोजीशन स्टेप होती है, कितना कितना चलेगी, कितना कितने बढ़ेगी, है ना। हाँ, जो, हाँ, स्टॉप है, और ये वाली स्टेप इसको बोलते हैं ना, कि कितना से बढ़ना है। अगर मैं इसको +2 कर दूँ तो +2 से बढ़े, स्टेप है कि एक एक स्टेप, स्टेप स्टेप, हाँ, STEP, हाँ। हाँ, तो देखिए हम स्टेप, हाँ, मतलब समझने के लिए आप समझो, है ना। इसको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, जीरो से स्टार्ट करेगी, कहाँ तक जाएगी, ये जो हमें वैल्यू दी है लास्ट वाली उतनी जाएगी,
उसके बाद स्टेप, हाँ, एक-एक करके वैल्यू बढ़नी है, एक-एक करके लूप चलानी है ना। तो जब हम 2 का टेबल भी प्रिंट करा सकते हैं, 3 का टेबल प्रिंट करा सकते हैं, किसके थ्रू? फॉर लूप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं ना, टेबल। तो ये सब चीज़ें जब आप कोडिंग करोगे तो वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो अभी हमने वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू को स्टोर किया, है ना, अरे बना के। तो जो 0 इंडेक्स पे कितना हो, 10 हो, 20 हो, 30, है ना, एक-एक लाइन से कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट हो गया। 0 इंडेक्स पे 20, 30, फिर उसको 20, 10, 20, 30, तो सारे वैल्यू आ गए यहाँ पे। तो इतना चीज़ समझ में आई। तो हमने क्या पढ़ लिया, ओनली वन आपने एक टॉपिक पढ़ा, केवल अरे पढ़ा, है ना। तो अरे कैसे बनाते हैं यहाँ पे, क्लियर हुआ? ठीक है। अब आगे आते हैं आपकी स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग जैसे कि आपका नाम हो गया, है ना, जिसको डबल कोट में लिखते हैं उसको क्या, हाँ, हाँ बोलिए। वन वन डी होती है, टू डी होती है, थ्री डी होती है। तो जिसमें हम एक्स, जो इंडेक्स पे एक एक्स में वैल्यू देते हैं, एक्स मतलब सिंगल, और एक्स वाई इंडेक्स होती है ना। तो अगर एक्स इंडेक्स पे वैल्यू देते हैं ओनली, तो क्या हुई, वन डी डायमेंशनल हो गई, है ना। फिर आगे हम क्या करते हैं, टू डी डायमेंशनल, है ना। तो जिसमें एक्स में भी वैल्यू रहेगी और वाई में भी वैल्यू रहेगी, है ना, उसको इंडेक्सिंग, हाँ, टू डायमेंशनल के। ठीक है, देख लेते हैं उसको। आते हैं यहाँ पे। मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर दूँ, है ना। यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको। अपनाते हैं यहाँ से प्रोग्राम, टू डी का। क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इंट ले लेता हूँ, इंट, उसके बाद टू डी लेने के लिए वन डी, एक फिर टू डी, है ना, क्या होगी, अब दो डायमेंशन की अरे। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, अरे जैसे वेरिएबल का नाम। और यहाँ पे किस कीवर्ड का यूज करूँ, न्यू कीवर्ड के थ्रू। उसके बाद इंट, और इसकी साइज कितनी ले लो, बोलिए। आपकी 20 ले, 15 ले लेता हूँ, ठीक है, 15। क्या किया कि टू डी, ये कितना लिया वैल्यू, वन डायमेंशनल की, है ना। और यहाँ पे लेफ्ट और राइट, यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपने को बताया था टू डी, जो आप अरे पढ़े होंगे मैट्रिक्स में, यहाँ पे देखिए, वन स्पेस वन, फिर एट टू स्पेस टू, ये क्या हो गया, टू डी डायमेंशनल हो गया। फिर यहाँ क्या करो, रो और कॉलम, जो आपने मैट्रिक्स में जब आपने 11th क्लास में होगा, तो 11th क्लास में पढ़ा होगा और इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे लेते हैं टू ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करते हैं, थ्री ले लेता हूँ। तो क्या हो गया, रो कितने हो गए, रो टू हो गए, कॉलम कितने हो गए, थ्री हो गए। ये समझ में आई, रो टू और कॉलम एक, दो, तीन, कॉलम तीन हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 15 × 20 का ले लेता हूँ, 15 और 20। फिर हुई ये चीज़ें, हमने टू डी डायमेंशन की अरे बनाई, क्या बनाई, टू डी डायमेंशन की अरे, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें वैल्यू स्टोर करता हूँ। किसमें करूँ, अरे का वेरिएबल का क्या नाम है, ARR। और इसमें इसमें मैं फर्स्ट वाली हाँ, फर्स्ट वाले में वैल्यू पे लिख देता हूँ आपकी, जीरो जीरो इंडेक्स पे क्या रखूँ, तो आपकी जीरो जीरो इंडेक्सिंग है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वन स्पेस टू स्पेस थ्री इंटर, यहाँ पे डन थ्री स्पेस फोर स्पेस, ठीक है। तो इसकी पोजीशन बताइए क्या है, इसकी जो हमें पोजीशन वन की पोजीशन बताइए क्या है, रो से जीरो और कॉलम से जीरो। क्या हो गई, रो से जीरो और कॉलम से जीरो, तो हमें वन की पता, ये पाँच की बताइए इंडेक्सिंग क्या है, पाँच की इंडेक्सिंग, हाँ, टू टू, हाँ, आई, हाँ। तो पाँच की पोजीशन क्या होगी, टू टू, अगर टू टू से हम वैल्यू निकालेंगे तो पाँच हमें मिल जाएगी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जीरो जीरो पोजीशन पे मैं क्या रख देता हूँ, आपकी वन रख देता हूँ। हमने क्या रख दिया, वन रख दिया। इतना समझ में आया। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, टू डायमेंशनल रख रहे हैं। मैं इसको प्रिंट कर लूँ, SOUT टाइप प्रेस किया, और मैं इसको प्रिंट कर लूँ यहाँ पे, ये ऑफ, जो आपकी ए आर पे जो जीरो जीरो पे जो वैल्यू है, किस किस वाले इंडेक्स पे, जीरो पे और जो जीरो पे, इसकी मैंने इंडेक्सिंग बता दी, अभी बताया था। सेव करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ से क्या करता हूँ, रन। क्या आ गई, वन आ गई। फिर मैं क्या करता हूँ वहाँ पे, अब बोलिए इसकी इंडेक्सिंग बताइए क्या है, बोलिए आप, इंडेक्सिंग क्या है, टू की, हाँ, जी, जी, जीरो वाले पे और वन वाले इंडेक्स पे, कितने, जीरो रो पे और वन
कॉलम, ये क्या होगी, रो होगी। हाँ, 1 कॉलम पे, और इसमें क्या डाल दूँ, यहाँ पे 5 डाल दूँ, 5 डाल दूँ। मैं इसको प्रिंट कर लूँ, किसको, यहाँ पे आपकी 0, यहाँ पे 0 और 5 को, 5 सेव करता हूँ, और बोले सेव। और यहाँ पे 0 1 है ना यहाँ पे, हाँ। स्क्रीन नहीं दिख रही है आप लोग को, आप लोग को भी? ठीक है, शायद आपकी वाईफ़ाई मतलब नेट स्लो हो गई शायद, है ना? हाँ, तो ये वाली चीज़ समझ में आई, 2 डायमेंशनल अरे कैसे सेट करते हैं? हेलो? हेलो? हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, 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 ये समझ में आ गया ना? तो जैसे मोबाइल नंबर आपको प्रिंट करना था, जैसे मोबाइल नंबर आपका हो गया, जैसे जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? 7 8 9 और 8 ले लेता हूँ। ये क्या होगा, मोबाइल नंबर हो गया, है ना? अब इसको 2 डायमेंशनल अरे में आप कैसे सेट कीजिएगा, आप बताइए मुझे? इस वाले नंबर को कैसे सेट कर दूँ यहाँ पे? आप 1 डाल दो, हाँ, 1 डाल दो, उसके बाद 2 डाल दो, उसके बाद 3 डाल दो। इसको कितना पहले मुझे रो लेनी पड़ेगी इसके लिए, है ना? 5-5 होती है, तो मैं कितना-कितना ले लूँ आपकी? 4, हाँ, हाँ। अब इसको आप प्रिंट कर लोगे आप? नहीं, 8। अब इस वाले 2 डायमेंशनल अरे होगी, क्या होगी, अब 2 डायमेंशनल अरे होगी ना, तो आप कुछ प्रिंट कर लोगे ना, अब इसको आप। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। तो बहुत सारे मेथड है, आप मतलब आपका दिमाग जितना तरीके से सोच सकता है, आप उतने स्पीड में कोडिंग कर सकते हो। यही तो है कोडिंग में। कुछ कोडर होते हैं कि बहुत जल्दी सोच लेते हैं, कुछ अलग-अलग तरीके से सोचते हैं, है ना? तो इसलिए हर एक कोडर के दिमाग की कैपेसिटी अलग-अलग होती है, इसलिए सब समझ रहे हैं? ठीक ठीक है, अब क्या चलते हैं आगे, स्ट्रिंग पढ़ते हैं ना? तो अरे हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, फिर अभी अरे पढ़ने वाले हैं हम कहाँ पे? कलेक्शन फ्रेमवर्क जब पढ़ेंगे वहाँ पे, तो अरे की जितनी भी सारी आपकी ड्रॉबैक है सब पढ़ लेंगे, है ना? तो स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज सेट ऑफ कैरेक्टर इन जावा। सेट ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि मान लीजिए नाम आपका हो गया, एक आपका नाम हो गया जावा, है ना? तो जावा क्या हो गया, JAVA, तो क्या हो गया, सेट ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होती है, सिंगल कोड होती है ना? कैरेक्टर में क्या लिखते हैं, सिंगल कोड में लिखते हैं। अगर मुझे ABCD को लिखना होगा, तो कैर ए इक्वल टू, और उसको क्या डालूंगा, सिंगल कोड में ए डालूंगा, तो क्या होगी, कैरेक्टर लेगी वैल्यू, है ना? तो स्ट्रिंग इज a सेट ऑफ कैरेक्टर इन जावा। स्ट्रिंग में कंटेन अल्फाबेट, डिजिटल, न्यूमेरिक और वैल्यूज एंड स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर्स। जैसे यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग ऐड करनी है, यहाँ पे मैं इसको क्या कर लूँ, इसको हटा देता हूँ, है ना? ये तो ठीक है, आप देख लेना है। तो स्ट्रिंग STRING, स्ट्रिंग एस इक्वल टू, और मुझे डबल करके लिखनी है जावा, JAV है 5, आप कुछ भी दे सकते हैं। ये क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी, किस कैसी होगी आपकी, स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग क्या होती है, कि सेट ऑफ कैरेक्टर होती है, जो कि किस में आ सकती है, नंबर भी आ सकती है, यहाँ पे स्पेस भी आ सकती है, अंडरस्कोर भी ले सकते हैं, यहाँ पे क्या होगी, अंडरस्कोर भी ले सकते हैं, है ना? तो अब हम स्ट्रिंग पे जा रहे हैं, तो स्ट्रिंग अब आपको वहाँ पे हेल्प करेगी, जब हम यूजर से वैल्यू लेंगे, है ना? तो हमें यूजर से वैल्यू केवल नंबर लेनी है, केवल यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट लेनी है, तब वहाँ से हमें सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, है ना? तो स्ट्रिंग क्लियर हुआ, स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज सेट ऑफ कैरेक्टर इन जावा। स्ट्रिंग में कंटेन अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, न्यूमेरिक नंबर, वैल्यूज एंड स्पेशल कैरेक्टर। इस स्ट्रिंग का डेफिनेशन क्लियर हुआ? ठीक है। तो स्ट्रिंग कुछ नहीं होती है, जो आपका नाम होता है ना, वही स्ट्रिंग होती है। उसको किस में लिखते हैं, डबल कोट में लिखते हैं। और कैरेक्टर को कैसे लिखते हैं, CHAR, कैर इक्वल टू, सिंगल कोट में यहाँ पे कैरेक्टर, यहाँ पे CH, यहाँ पे कैरेक्टर का नाम दे दिया मैंने CH। तो हमें कैरेक्टर स्टोर करनी है, यहाँ पे क्यू चाहे कुछ भी, हमें सिंगल कोट में अगर सिंगल वैल्यू स्टोर करनी है, A या B या C, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, सिंगल
कोड में लिखूँगा ओनली, तो क्या होगी केवल ओनली वन वैल्यू लिखेंगे। स्ट्रिंग को क्या लिखेंगे हम, कितनी भी वैल्यू दे सकते हैं ना, तो वहाँ पे नंबर हो सकती है, आपकी कैरेक्टर हो सकती है ना। फिर इंटीजर तो आप जानते ही हो, फ्लोट भी जानते हो, एफ एल ओ ए टी फ्लोट, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकता हूँ वेरिएबल का। एफ दे दिया, एफ इक्वल टू यहाँ पे दे देता हूँ 2.3, ये क्या हुई, कैसे ले लेंगे वैल्यू, एफ आपकी फ्लोट वैल्यू ले लिया इसमें, एफ एल ओ ए टी, एफ एल ओ ए टी, हाँ, ऐसा ही वैल्यू आपकी फ्लोट वैल्यू है ना। तो इसको क्या करनी होती है, हमें जावा को टाइप कन्वर्जन भी देनी पड़ती है, किस टाइप की वैल्यू है आपकी, फ्लोट वैल्यू है। इसको किस में कन्वर्ट करती है कि फ्लोट में, आपकी वेरिएबल होगी फ्लोट। तो हमें वेरिएबल को स्टोर करने के लिए ये सारे हमें डेटा टाइप लेने पड़ते हैं, है ना। तो हम अभी सीख रहे हैं उसी टाइप की, क्या सीख रहे हैं, एक स्ट्रिंग सीख रहे हैं। तो स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग क्रिएट करने के दो तरीके होंगे, है ना। अब स्ट्रिंग क्रिएट करने के कितने तरीके होंगे, दो। तो हमने एक तो देख लिया ये वाला स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का नाम, और उसके क्या करते हैं डबल कोट में वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगी वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर एक दूसरा मेथड है, एक न्यू कीवर्ड के थ्रू है ना। तो क्या करेगी, न्यू कीवर्ड जैसे ही यूज करेंगे मेमोरी में नया स्पेस प्रोवाइड करा देगी, है ना। थोड़ी-सी कंसेप्ट थोड़ी-सी टफ है ना? ध्यान दीजिएगा, है ना? स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं? स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड बाय 2 वे, है ना? 2 मेथड से हम स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। पहला बाय स्ट्रिंग लिटरल, उसी को कांस्टेंट बोलते हैं। बाय स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड के थ्रू। तो बस ये 2 तरीका सीखिए, है ना? अब कौन-कौन सा तरीका? फर्स्ट वाला जो हमने सीखा ये वाला, पहले से हम जो कर रहे थे स्ट्रिंग का नाम। फिर सेकंड न्यू आएगा, किस कीवर्ड के थ्रू? न्यू कीवर्ड के थ्रू। किस कीवर्ड के थ्रू? न्यू कीवर्ड के थ्रू, है ना? तो पहले क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद डिफरेंस पता करेंगे, है ना? तो स्ट्रिंग string स्ट्रिंग, और str मैंने दे दिया वेरिएबल का नाम, उसके बाद न्यू कीवर्ड यूज़ करूँगा। उसके बाद क्या यूज़ करूँगा, आपकी स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पे string स्ट्रिंग, यहाँ पे डबल कोट में कुछ भी डाल सकता हूँ, जावा JAVA। हमने 2 तरीका सीखना है। हेलो, हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हमें अपने प्रोग्राम में वैल्यू लेनी है, तो 2 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीका से? 2 तरीके से। पहला एक स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का नाम, है ना? उसको डबल कोट में वैल्यू दे देंगे, वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। एक दूसरा मेथड है आपका स्ट्रिंग स्ट्रिंग का नाम, और हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट बना के वैल्यू स्टोर करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है आपका? तो फर्स्ट जो मेथड होती है आपकी बाई स्ट्रिंग लिटरल, उसे कांस्टेंट बोलते हैं, CONSTANT, स्ट्रिंग कांस्टेंट, है ना। एक क्या होती है बाई स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड के थ्रू। यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दिया है ना, तो मैंने तो समझा दिया है ना। तो अब देखिए, अब क्या स्ट्रिंग कहाँ पे स्टोर होती है, स्ट्रिंग हीप हीप मेमोरी एरिया होती है, उसके अंदर क्या होती है आपकी स्ट्रिंग लिटरल होती है। जब हम अगर केवल स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का नाम लेकर ऐसे अगर सेव कर देंगे, तो कहाँ पे स्टोर होगी आपकी, हीप मेमोरी एरिया में स्टोर होगी। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का नाम अगर डबल डबल कोड में वैल्यू रख देंगे, तो कहाँ पे स्टोर होगी, स्ट्रिंग हीप मेमोरी एरिया में। अगर हम न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाते हैं, किस कीवर्ड के थ्रू, ए वाली न्यू कीवर्ड के थ्रू, तो कहाँ पे जाएगी, स्ट्रिंग लिटरल पूल में जाएगी। ये कहाँ पे जाएगी, स्ट्रिंग लिटरल पूल में। क्लियर हुआ दो चीज़ें। स्ट्रिंग कितने तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से। एक तो स्ट्रिंग का नाम देकर, एक दूसरा स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड के थ्रू यूज करके, है ना। किसके थ्रू, न्यू कीवर्ड के थ्रू। और ये समझ में ना, इतना समझिए अभी, है ना, फिर से समझाऊंगा, है ना। हेलो, हेलो, ठीक है। ये थोड़ी सी टॉप टॉपिक है, अब थोड़ा सा बीच में, अभी ये स्टार्टिंग का छोड़ दिया है ना, थोड़ा सा बीच में आ रहा है ना, तो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना आपकी, आपको थोड़ा सा। तो हमने क्या सीखा, दो मेथड सीखा स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए। ये थोड़ी सी जावा है तो थोड़ी सी टफ पड़ती ही है ना, हर एक चीज़ें। अगर जावा स्क्रिप्ट लीजिएगा, है ना, तो सीधा आप वेरिएबल का नाम लिखिएगा वैर, उसको वहाँ पर जो भी वैल्यू दे दीजिएगा ऑटोमेटिक स्टोर कर लेगी अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जावा को बतानी पड़ती है कि हमें स्ट्रिंग देनी है तो कितनी तरीके से दे सकते हैं, उसको कैसे देना है, मुझे इंटीजर देनी है तो इंटीजर कैसे देना है, फ्लोट देना है तो फ्लोट कैसे देनी है, सब अलग अलग है कंसेप्ट, है ना। जो हमें अगर यूजर से भी वैल्यू लेनी है तो स्ट्रिंग टाइप की लेनी है, तो इंट, उसके बाद नेक्स्ट इंट, इंटीजर का आई कैपिटल होना चाहिए। ये सारे क्या होते हैं आपके जावा के कुछ रूल्स होते हैं ना। तो क्या होती है स्ट्रिंग लिटर, जावा स्ट्रिंग लिटर इज क्रिएटेड यूजिंग डबल कोड, है ना। तो अभी हमने देखा ये वाली सब चीज़ें मैंने लिख दिया है यहाँ पे, है ना। स्ट्रिंग लिटर ऑलवेज स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग लिटर कांस्टेंट पूल मेमोरी एरिया, है ना। तो क्या होगी आपकी स्ट्रिंग लिटरल होगी, किस में स्टोर होती है आपकी, स्ट्रिंग लिटरल पूल में।
उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे ये सारे आपके डिफिनेशन है ना, ये सब पढ़ लीजिएगा। तो दो तरीका मेथड समझा आपने। स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का नाम। फिर उसके बाद क्या करते हैं, स्ट्रिंग और एस टी आर न्यू कीवर्ड के थ्रू स्ट्रिंग क्रिएट करने के कितने मेथड है, दो मेथड है। पहला ये वाली फर्स्ट वाली आप देख सकते हैं। सेकेंड कि इस कीवर्ड के थ्रू, न्यू कीवर्ड के थ्रू है ना। मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट करने के अगर हमें क्या होगी, तो यहाँ पे दिख रही है आप लोग को स्क्रीन। अगर कैरेक्टर कैर ऐड है ना, क्या करेगी, इंटीजर रिटर्न द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स है ना, इंट। उसके बाद लेंथ उसकी कैसे, उसकी क्या करेगी, लेंथ। ये सारे क्या है, स्ट्रिंग के मेथड है ना। ये वो आपकी क्या करेगी, स्ट्रिंग की आपकी वैल्यू, आपकी जैसे स्ट्रिंग की कुछ हमें टास्क परफॉर्म करवानी होती है तो हम उस टाइम क्या यूज कर सकते हैं, ये सारी आपकी मेथड यूज कर सकते हैं ना। क्या, अगर हमें उसकी स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है तो इंट लेंथ ऐसे कर सकते हैं पता, है ना। उसके बाद कैरेक्टर पता करनी है तो हम कैरेक्टर पता कर सकते हैं। आ रही है समझ में? हेलो। तो सारे आपके क्या है, मेथड है। तो मैं क्या करता हूँ आपके, चलिए यहाँ पे कुछ मेथड स्ट्रिंग, यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद स्ट्रिंग यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो, एच ई डॉल एल हो हेलो। स्ट्रिंग एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग, उसको डाल देता हूँ यहाँ पे, इसको एस वन कर देता हूँ, एस वन। और इसको डाल देता हूँ एस टू, इसको इक्वल टू किया। और यहाँ पे डाल देता हूँ वेलकम, डब्ल्यू एल सी ओ एम, वेलकम। हमने क्या किया, स्ट्रिंग बनाया है ना। स्ट्रिंग फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में एस वन, स्ट्रिंग का नाम क्या दे दिया, वेरिएबल का नाम एस वन और एस टू है ना। अब फिर मैं क्या करता हूँ, कंकेटेनेट करनी है ना दोनों चीज़ को। अब यहाँ पे क्या सीखेंगे, सब चीज़ें कंकेटेनेट करनी है। यहाँ पे सारे मेथड हमने कुछ लिख के रखे हैं ना, ये सब चीज़ें। तो एक एक मेथड को मैं देखूंगा और आपको मैं टास्क दे दूंगा है ना आपको। यहाँ पे स्ट्रिंग एस टी आर आई एन जी और क्या देता हूँ, एस थ्री कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू एस वन डॉट। अब देखिए यहाँ पे सारे मेथड आ जाएंगे यहाँ पे कॉन्किनेट करने के लिए। इंटर्न, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, ये सारे क्या है, टू अपर केस है ना। ये जो हमने लोअर केस में लिखे सबको कैरेक्टर, ये सारे क्या है, मेथड है, इतने सारे मेथड। तो हम लोग अभी कॉन्किनेट करते हैं दोनों को, हेलो वेलकम दोनों को एक साथ लाते हैं, डॉट कॉन्किनेट वाला। कॉन्किनेट किसको कर लूँ यहाँ पे, एस टू को। एस टू को किस में, एस वन से, सेमी कॉलम। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, प्रिंट कर लेता हूँ इसको। मैं क्या करूँ, एस ओ यू पी और टैप प्रेस करूँगा और मैं क्या लिख दूँगा यहाँ पे, एस थ्री। क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, राइट क्लिक और यहाँ पे रन। हमने क्या किया, स्ट्रिंग सीखा, स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, स्ट्रिंग कैसे वैल्यू असाइन करते हैं। और हमने क्या सीखा, कौन सी मेथड सीखी, कंकेटेनेट करने की। यहाँ पे हेलो और वेलकम, आई समझ में? अब देखिए, हाँ बोलिए। हाँ, कंकेटेनेट मेथड होगी, क्या होगी आपकी मेथड होगी, जो क्या करेगी, इस वन में किसको ऐड कर देगी, एस टू को कंकेटेनेट कर देगी। कंकेटेनेट मतलब जोड़ना है ना, क्या कर हाँ। तो यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे और समझ में आ जाएगा, वेल डब्ल्यू ई एल वेल, यहाँ पे डाल देता हूँ कम, सी ओ एम ए कम है ना। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रन कर देता हूँ। ये क्या होगी, वेलकम। ये दोनों को कनेक्ट कर दिया। जैसे कि अब यहाँ पे रियल यूज़ कहाँ पे पड़ती है, जैसे कि क्या करते हैं जब हम फॉर्म किसी से सबमिट करवाते हैं, है ना। तो आपका नाम होगा एक्स वाई जेड डॉट एक्स वाई जेड, आपके क्या होगी, सरनेम होगी। मुझे चाहिए कि दोनों को ऐड कर दे, है ना। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डाल देता हूँ ए सी ओ आर ए जे सूरज, और यहाँ पे डाल देता हूँ कुमार, सरनेम हो गया कुमार, के यू एम आर कुमार, है ना। अब मुझे चाहिए कि दोनों एक साथ आ जाए, है ना। तो कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हैं, कंकिनेट की, राइट क्लिक रन कर। तो क्या कर देखिए, ये हमारी मेथड कंकिनेट कर देगी। समझ में आई ये चीज़ें? ठीक। अब फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपकी लेंथ निकालता हूँ, एस वन की लेंथ, एस वन डॉट लेंथ, क्या होगी, लेंथ की प्रॉपर्टी। वो क्या करेगी, एस वन की लेंथ निकाल देगी, है ना। राइट के लिए कंट्रोल सी, यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे कंकिनेट किया और यहाँ पे एस थ्री को हमने प्रिंट किया, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेंथ निकालता हूँ, एस ओ यू टी टैप प्रेस करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी, लेंथ एस वन
देखो छोटी, और यहाँ पे क्या करता हूँ रन। तो हमारी सूरज ये यहाँ पे काउंट कीजिए, दो दो चार एक पाँच, कितना है सूरज का लेंथ कितना है, 5। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें लेंथ निकालनी है। जैसे होता है कि हम यूजर जो आप लोग कभी पासवर्ड डालते हैं वहाँ पे क्या आती है कि पासवर्ड आपको 8 कैरेक्टर के ही डालने हैं, है ना। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे डाल देता हूँ पासवर्ड स्ट्रिंग स्ट्रिंग PA डबल स्पास इक्वल टू, डाल देता हूँ जीरो, यहाँ पे डाल दूँ 0304, यहाँ पे डाल देता हूँ PK एट द रेट एच, और यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, क्या हो गई हमारी पासवर्ड, हमने ले लिया है ना, ये क्या हो गई पासवर्ड ले लिया। अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, तो लेंथ किसकी निकालूंगा, पासवर्ड PAS की। यहाँ पे इस क्या कर दूँ, यहाँ पे लिखूँ पास PA डबल S, तो उसकी क्या कर देगा, लेंथ निकाल लेगा। राइट क्लिक यहाँ पे, इसकी लेंथ कितनी हो गई, 10 हो गई। अब इसलिए अभी मैंने बताया कि जो हम लोग फॉर्म बनाते हैं, जो फॉर्म बनाएंगे, है ना, तो वहाँ पे क्या होती है कि यूजर से हम लोग चेक कर लेते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, 10 है। जब 10 हो तभी जगह क्या हो, अगला प्रोसीजर पे जाए, है ना। अब यहाँ पे इफ अब अगर कंडीशन आपको पता है, इफ आपने नहीं पढ़ा है ना, तो अभी अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो इफ जो आपकी ये लेंथ है, जो आपकी लेंथ है, लेंथ निकाल के मैं किसी एक वेरिएबल में रख लूँगा यहाँ पे। तो इसको क्या कर देता हूँ, अब यहाँ पे थोड़ी सी अपने दिमाग लगा के कोडिंग करनी होगी। इंट यहाँ पे लेन लेन इक्वल टू, कंट्रोल भी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको टाइप कास्ट कर लूँगा स्पूट को। लेंथ यहाँ पे लेंथ निकल रही है, 10 निकल रही है, पास डॉट लेंथ है यहाँ पे। इंट इक्वल टू PA डबल S डॉट लेंथ, क्या होगी हमारी ए में, हाँ, कितनी लेंथ आ जाएगी हमारी, जो लेंथ होगी पासवर्ड की, है ना, किसमें आ जाएगी, ए में। अब मैं चेक कर लेता हूँ, अगर ये अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब कितना हो आपका, आपके बड़ा हो कितने से, ग्रेटर देन इक्वल टू आपके 8 कैरेक्टर से बड़ा हो, तो डाल देता हूँ यहाँ पे SOUT टाइप प्रेस करता हूँ, योर पासवर्ड YOUR पासवर्ड PASSWORD इज स्ट्रॉन्ग STRONG, है ना। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। उसके बाद इल्स डाल देता हूँ, ELAC इल्स, तो पासवर्ड इज वीक, है ना, SOUT, और टाइप प्रेस करूँगा WEAK, क्या होती है वीक। यहाँ पर राइट क्लिक और यहाँ पर क्या करता हूँ, रन करता हूँ। ये पासवर्ड से स्ट्रॉन्ग आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि इसने क्या किया, लेंथ काउंट कर लिया, है ना। अगर 8 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो कौन वाली चल रही है, इफ कंडीशन चल रही है। हेलो, ये कोड समझ में आई है आप लोग को, सभी सभी लोग को। तो ये चीज़ें करते हैं आप लोग, बोलते नहीं हो, कभी चुप हो जाते फिर। हाँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लेंथ निकाला, पासवर्ड की क्या किया, इंटीजर लिया हमने, पासवर्ड लिया उसका, हमने क्या किया, उसकी लेंथ निकाली किसके थ्रू, यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको प्रिंट नहीं करानी। ये पहले देखिए ये वाला मैसेज है ना, ये नहीं चलाता हूँ, हाँ। क्योंकि हमने इंटीजर में क्या कर ली, जो हमारी पासवर्ड की लेंथ आएगी इंटीजर में ही आएगी ना, तो इंटीजर में ही स्टोर करूँगा। किस में ले लिया, ए में, है ना। ये अगर कितना से ज़्यादा हो, 8 से ज़्यादा हो, तो क्या हो, तभी जाकर बताए कि और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग, नहीं तो क्या बता दे, वीक बता दे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक सेव, और इसको क्या करता हूँ यहाँ पे, रन फाइल कर देता हूँ। क्या बताया, वीक। आई समझ में, क्लियर हुआ कोड। हेलो, कंडीशन समझ में आई। हम्म, ठीक है, आगे बढ़े आप। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, अभी दो आपकी मेथड ये बताइए यहाँ पे, है ना। हमने क्या बताया, आपकी कैरेक्टर इंडेक्सिंग निकालने के लिए सारे सब आपके ट्रिम कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, है ना। ये सब चीज़ मैंने, स्ट्रिंग टू अपर केस, है ना, यहाँ पे कौन सी मेथड है, स्ट्रिंग टू लोअर केस, है ना। ये क्या है, सूरज कुमार आपका लोअर केस में है ना, इसको मैं अपर केस में कन्वर्ट करता हूँ। फिर मैं इसको हटा कमेंट कर देता हूँ आपकी, एक ही साथ जो प्रिंट हो जाए ना। और मैं यहाँ से तो वैल्यू S3 में आ जाए किसकी,
तो आपकी S1 डॉट यहाँ पे अपर केस S1 डॉट टू अपर केस क्या होगी, टू अपर केस, और यहाँ पे किसको प्रिंट करा दूँ, S3 को, ठीक है, प्रिंट करा दूँ, राइट क्लिक और यहाँ पे क्या कर दूँ, रन कर दूँ। चोरस क्या होगी, कैपिटल में हो गया, क्या हो गया ये, कैपिटल में हो गया। यहाँ पे क्या है, स्मॉल में है। तो इस सब स्ट्रिंग के सारे क्या है, मेथड है, हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। आई समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट आपको। हेलो, ठीक है, यहाँ पे क्या थी, स्मॉल में थी, हमने वेरिएबल S1 में लिया है ना, और क्या किया हमने, S1 डॉट टू अपर केस, इसको क्या करते अपर केस में कन्वर्ट कर दो, है ना, और हमने क्या किया, स्त्री को यहाँ पे प्रिंट करा लिया, बस कुछ नहीं किया। तो ये कुछ आपके टास्क थी थोड़ी सी, है ना, किसमें, स्ट्रिंग में, हमने उसको चेक कर लिया। हमने इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजिप्टी पूछ सकते हैं, है ना, इज इक्वल पूछ सकते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे सारे मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं ना। एक एक चीज़ को आप देखते जाइएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है, जावा जावा पॉइंट वहाँ पे स्ट्रिंग एशियर में हेलो, स्ट्रिंग टू में फिर जैसा, फिर लास्ट टाइम पे फर्स्ट नेम डॉट लास्ट में कंकेनेट किया यहाँ पे, है ना, कंकेनेट यूज़ किया, इजिम्पिटी यूज़ किया यहाँ पे, लेंथ निकाला यहाँ पे, कंपेयर किया है, कंपेयर टू, है ना, ट्रिम किया, ये सारे प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है। अब देखिए, जब जावा के आपके इंटरव्यू होगा, तो डबल इक्वल टू में आप इससे डिफरेंस पूछा जाएगा, डबल इक्वल टू एंड इक्वल्स टू, है ना, आप देखिएगा, while comparing string operator check the reference and equal to जो मेथड होती है check the values, जो क्या करती है, ये आपकी डबल इक्वल टू है, ये क्या चेक करती है, कंपेयर द स्ट्रिंग ऑपरेटर, है ना, चेक द रेफरेंस, ये क्या करती है, रेफरेंस को चेक करती है, एक वर्ड में बोल दीजिएगा, डबल इक्वल टू चेक द रेफरेंस एंड इक्वल्स टू मेथड चेक द वैल्यूज। हेलो, ठीक है। तो अगर जावा का इंटरव्यू देते हो, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, डबल इक्वल टू एंड इक्वल्स टू मेथड में। तो जो डबल इक्वल टू है वो क्या करती है, रेफरेंस चेक करती है, और जो इक्वल्स है वो क्या करती है, चेक करती है, आपकी वैल्यू चेक करती है ना। तो जो हमने अभी यहाँ पे देखा, तो हमने क्या किया, S3 इज टू वेलकम, S4 इज टू वेलकम, तो दोनों क्या होंगे आपके, अगर डबल इक्वल टू से हम चेक करें, अगर डबल इक्वल टू से, तो डबल इक्वल टू क्या चेक करेगी आपकी, डबल इक्वल टू आपके आपकी रेफरेंस चेक करेगी, क्या दोनों का रेफरेंस सेम है। तो यहाँ पे क्या हुई, जो हम इसको बनाते हैं, अगर S1 के थ्रू बनाएंगे, वो क्या करेंगे, हीप एरिया में, और जो S1 और S3 है आपकी, तो ये एक ही एरिया, एक ही आपके मेमोरी की जो एड्रेस है उसी को फॉलो करेंगे, S1 भी उसी को करेगा, और S2 भी उसी को करेगा, क्या करेगा, उसी को भी एड्रेस को फॉलो करेगा। देखिए कि सनराइज, यहाँ पे देखिए, अब हमने स्ट्रिंग लिया, S1 इक्वल टू सनराइज, और यहाँ पे देखिए पट, स्ट्रिंग लिटल पूल, स्ट्रिंग पूल इज अ नथिंग बट स्टोरेज एरिया इन अ जावा हीप वेयर स्ट्रिंग लिटल स्टोर, इट्स नोन एज द स्ट्रिंग लिटल पूल और स्ट्रिंग कंस्टेंट पूल, है ना। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है ना। तो इसमें क्या हो, जो पहले पूरी फुल क्या होती है, मेमोरी हीप एरिया होती है। अगर हम इस वन स्ट्रिंग एस अगर ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे देखिए, स्ट्रिंग एस इक्वल टू जावा क्लासेस, तो किस मेमोरी में जाएगी, हीप मेमोरी में जाएगी, किसमें, हीप मेमोरी एरिया में जाएगी। अगर हम बनाते हैं न्यू कीवर्ड पे, तो स्ट्रिंग S3 इक्वल टू स्ट्रिंग वेलकम, और यहाँ पे स्ट्रिंग S4 इक्वल टू वेलकम, ये क्या करेगी, एक ही एड्रेस को स्ट्रिंग लिटरल पूल में जाएगी, और एक ही एड्रेस को क्या करेगी, फॉलो करेगी, है ना। Each time you create a string literal, the JVM check the string literal pool first. If the string already exists in a pool, a reference to the pooled string is required. If string does not exist in the pool, a new string instance is created and placed the pool. तो क्या करेगी, जो जेबीएम है उसको चेक करता है, अगर न्यू कीवर्ड के थ्रू करते हैं, पहले चेक करता है कि आप पहले से वेलकम है, तो ठीक है, उसी को क्या करेगा, रेफरेंस दे देगा। अगर नहीं है तो फिर क्या करेगा, वो न्यू क्या करेगा, न्यू एड्रेस को वो फिर देगा। ये चीज़ क्लियर हुआ आप लोग को। अगर क्या करती है, जो जेबीएम होता है, अगर स्ट्रिंग S3 इसका टू न्यू कीवर्ड के यूज़ करेंगे, तो क्या करेंगे, जो जेबीएम है वो चेक करेगा क्या मेमोरी में पहले से वेलकम नाम का जो वैल्यू है स्टोर है, अगर है स्टोर, तो उसी एड्रेस को तुम रेफरेंस दो। नहीं तो क्या करो कि दूसरा एड्रेस बनाओ, यहाँ पे क्या करो, दूसरा एड्रेस बनाओ, फिर उस एड्रेस पे उसको वैल्यू को स्टोर करो। तो क्या हो जाएगी, दोनों वैल्यू अलग अलग। यहाँ पे अगर दोनों क्या हो जाएगी, सेम को रेफरेंस कर रही है, अगर यहाँ पे वेलकम की जगह पे वेल लिख दूँ, तो क्या हो जाएगी, दोनों अलग अलग एड्रेस को फॉलो करने लगी। आई समझ में, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है थोड़ी सी, लेकिन इसकी कंसेप्ट क्लियर रखनी होती है ना, ये चीज़। अब आते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे,
अब हमने क्या किया, स्ट्रिंग लिया S1 और S3 और S4 है ना, स्ट्रिंग S3 और S4 हमने क्या किया, न्यू कीवर्ड के थ्रू यूज़ किया है ना। तो यहाँ पे क्या करें, जो हमें ट्रू और फॉल्स की वैल्यू होती है, अगर जीरो आती है तो यानी क्या होगी, फॉल्स। जीरो पिछला की कुछ भी आती है वो क्या होती है, वैल्यू ट्रू होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कोडिंग में, है ना। जैसे जीरो वन में हमारी बाइनरी नंबर होती है, अगर जीरो आती है तो क्या होती है, फॉल्स। अगर जीरो पिछला की कुछ भी आती है, वन आती है, तो क्या होगी, वो आपकी ट्रू हो जाती है ना। तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग S3 में हमने क्या किया, वेलकम डाला, स्ट्रिंग S4 में भी वेलकम डाला, है ना। उसके बाद हमने डबल इक्वल टू कंपेयर किया, तो क्या बताया, फल्स बताया। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस चेक करती है, क्या ये रेफरेंस दोनों के अलग अलग है, नहीं। तो क्या होगी, ये आपके फल्स हो गए। फिर हमने क्या किया, इक्वल्स टू ऑपरेटर किया, क्या वेलकम, ये क्या वैल्यू चेक करती है जो आपकी स्त्री में डाली गई है, क्या वही इस फोर में डाली गई है, हाँ, तो क्या होगी, ट्रू। आई समझ में। तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या चेक करता है, ये आपकी चेक करता है, वैल्यू चेक करता है। और डबल इक्वल टू चेक करता है रेफरेंस, क्या दोनों एक ही रेफरेंस को फॉलो कर रहे हैं, नहीं। इसकी आपकी, मैंने बोला जब न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो क्या करते हैं, अलग अलग फॉलो करने लगते हैं, अलग अलग एड्रेस को। तो क्या करती है, डबल इक्वल टू रेफरेंस को चेक करती है, क्या ये दोनों अलग अलग रेफरेंस को फॉलो कर रहे हैं, हाँ। न्यू कीवर्ड क्या करती है, अलग मेमोरी में अलग अलग स्पेस प्रोवाइड करा देती है न्यू कीवर्ड के थ्रू, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। यहाँ से इस वाले मेथड से समझ में आएगा, डबल इक्वल टू क्या चेक करती है, आपकी डिफरेंस चेक करती है। इक्वल टू क्या चेक करती है, वैल्यू चेक करती है, क्या दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे क्या आ गई, ट्रू आ गई। क्या दोनों एक ही आपको एड्रेस को फॉलो कर रहे हैं, नहीं। तो दोनों न्यू कीवर्ड के थ्रू बने हैं, तो क्या हो जाएगी, फल्स आ जाएगी। अब आते हैं स्ट्रिंग म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो स्ट्रिंग म्यूटेबल क्या होती है और म्यूटेबल क्या होती है। म्यूटेबल क्या होती है, जिसमें वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। String object are mutable. That means once a string object is created, its value can can't change. इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, इसकी चेंज नहीं कर सकते। If you change the new string object will be created. अगर हम चेंज करते हैं तो क्या होगी, उस टाइम पे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो ये स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्या होती है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर द इम्यूटेबल। दैट मीन्स वन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, इट्स वैल्यू कैन नॉट चेंज। इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोग आगे इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट whose state cannot be changed after creation is called immutable object. String, integer, float, short or byte हो गए, and all the wrapper classes object are immutable. Object those state can be changed, their कॉल्ड म्यूटेबल। जो जैसे कि मतलब वैल्यू अगर हमने डाला S1 में, अगर उसकी वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगी, इम्यूटेबल हो जाएगी। अगर हम उसको चेंज नहीं कर पाते हैं तो म्यूटेबल होगी। तो दो चीज़ें हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। अब म्यूटेबल कौन सी होती है, जैसे कि एग्जाम्पल पे ले लेते हैं। स्ट्रिंग इम्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। तो हम जो जैसे स्ट्रिंग और इसमें इसका टुकड़ा बनाए, तो क्या होगी, आपकी इम्यूटेबल होगी। इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगी, जैसे चेंज करेंगे ये एरर आने लगेगी, है ना, इसमें। तो वहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपको चेंज करके मैं बताता हूँ। तो इसको मैं हटा दूँ, फिर से पूरा साफ कर दूँ। खोलिए और इसको यहाँ पे स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग यहाँ पे डालूँ तो इस वन इस कर दो, हेलो, हेलो, चलिए बोला। यहाँ पे मैं चेंजेस करना चाहता हूँ। तो S1 डॉट insert insert जो जीरो इंडेक्सिंग पे है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। क्या रही, इरा रही, क्या कर सकते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, इसको चेंज कर देते देखते हैं यहाँ पे। तो एक कंसेप्ट आती है, स्ट्रिंग बफर आती है और स्ट्रिंग बिल्डर आएगी, है ना। अच्छा, तो स्ट्रिंग बफर होती है आपकी, म्यूटेबल होती है। तो स्ट्रिंग बफर क्रिएट करते हैं, तो स्ट्रिंग बफर कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग बफर STRING स्ट्रिंग बफर
VUFFER स्ट्रिंग बफर आपको डाल देता हूँ S2 इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज करूँगा न्यू कीवर्ड STRING VUFFER बफर यहाँ पे सेव करो क्या होगी कैसी होगी आपकी स्ट्रिंग बफर होगी आपकी वोटेबल होगी जिसमें हम क्या कर सकते हैं वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे S2 यहाँ पे हमने दिया है तो S2 डॉट अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ इंसर्ट इंसर्ट जीरो वाले वैल्यू को डाल देता हूँ स्ट्रिंग बफर यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देता हूँ हेलो यहाँ पे हेलो दे रहा था ना HELLO हेलो यहाँ पे डाल देता हूँ जावा ये भी एक जावा सिर्फ यहाँ पे सेम खोला और यहाँ पे किसको मैं प्रिंट कर दूँ SOUP और क्या प्रेस करूँ इसको मैं प्रिंट कर लूँ S2 को सेव किया और राइट क्लिक यहाँ पे क्या किया मैंने रन देखिए क्या होगी हेलो जावा तो क्या होगी ये आपकी म्यूटेबल होगी जिसको क्या कर सकते हैं वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं म्यूटेबल और इसमें क्या कर रहे थे जैसे ही चेंज कर रहे थे तो क्या आ रही थी एरर आ रही थी तो क्या होगी स्ट्रिंग इम्यूटेबल हो गई स्ट्रिंग ओवर क्या होगी इम्यूटेबल हो गई दोनों में डिफरेंस पता चला म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल में तो म्यूटेबल उसमें होती है MUTABL म्यूटेबल जिसमें हम वैल्यू चेंज कर सके आई और IMMUTABL जिसमें हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं इम्यूटेबल में वैल्यू नहीं चेंज कर सकते हैं म्यूटेबल में वैल्यू क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं म्यूटेबल है ना क्लियर हुआ स्ट्रिंग बफर क्या होती है म्यूटेबल होती है स्ट्रिंग बफर क्या होती है म्यूटेबल जिसमें वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं और जो स्ट्रिंग होती है क्या होती है इम्यूटेबल होती है जिसमें हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं क्लियर हो दोनों में डिफरेंस एक एक होती है हाँ ठीक है एक होती है आपकी स्ट्रिंग बिल्डर है ना जो कि सिंक्रोनाइज के लिए यूज की जाती है जब हम लोग थ्रेड पढ़ेंगे वहाँ पे तो थ्रेड जो हमारी मेमोरी में क्या होगी जो सिंक्रोनाइज होती है मतलब जो मेमोरी एक बार लोड होती है वहाँ पे तो हम लोग वहाँ पे सीखेंगे स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर हमने क्या सीखा अभी स्ट्रिंग बफर सीखा एक होती है स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर होती है स्ट्रिंग क्या होती है बिल्डर होती है जो कि सिंक्रोनाइज होती है ना आगे चलते हैं होगा शायद नोट्स में है ना स्ट्रिंग म्यूटेबल स्ट्रिंग क्या होती है इम्यूटेबल होती है जिसमें हम वैल्यू क्या कर सकते हैं नहीं चेंज कर सकते हैं स्ट्रिंग बफर होती है जिसमें हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं अभी हमने एग्जांपल करके भी देख लिया एक होती है स्ट्रिंग बिल्डर होती है जो क्या होती है सिंक्रोनाइज्ड होती है सिंक्रोनाइज्ड एट अ टाइम मतलब जो सिंक्रोनाइज्ड एट अ मतलब केवल एक ही टाइम पर रन होती है ना तो हमने आज के कंसेप्ट में स्ट्रिंग पूरा एरे देखा और स्ट्रिंग देखा है ना दो ही चीज़ देखी बस है ना और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग है ना तो हमारे जब प्रोग्राम में कुछ एरर आती है या यूजर एरर करती है या कोई भी एरर देता है तो वहाँ पे हमको उसको कैसे हैंडल करना है ना तो अगले क्लास में हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे अभी आज की क्लास में इतना समझ में आया ना अरे क्या होती है ना फिर उसके बाद स्ट्रिंग क्या होती है स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं उस स्ट्रिंग में म्यूटेबल क्या होती है इम्यूटेबल क्या होती है बस यही चीज़ें सीखी स्ट्रिंग के कुछ मेथड थे हमने उसमें आपने कंकेनेट किया उसके बाद हम लेंथ निकाला फिर उसके बाद हमने आपके फोर लूप लगा के हमने अरे में 1D डायमेंशनल और 2D डायमेंशनल देखा उसको फोर इच लूप यूज करके हमने सीखा प्रिंट किया फोर यूज करके सीखा फिर उसको बाद हमने आपके स्ट्रिंग में पासवर्ड का चेक किया कि पासवर्ड को कैसे लेंथ निकाल के उसको हम लोग पासवर्ड को कैसे देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग करके ये वाले हमने कंडीशन लगाए थे है ना तो आज की क्लास में बस इतना ही चीज़ सीखा अगले क्लास में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे है ना ठीक है तो आज क्लास ऑफ करते हैं यहाँ पे फिर हम लोग अगले क्लास में एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे उसके बाद आपके थ्रेड करेंगे है ना उसके बाद हम लोग उसको थ्रो करेंगे उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग करेंगे उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कलेक्शन फ्रेमवर्क करेंगे उसके बाद कलेक्शन फ्रेमवर्क कंप्लीट होने के बाद हम लोग जावा 8 के एडवांस्ड कुछ टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद सीधा हमारा जेएसपी और सर्वलेट स्टार्ट हो जाएगी है ना इससे भी पहले आप लोग को अगर एचटीएमएल सीएसएस आती है तो मैं फिर एक बार रिकॉल कर दूंगा एक दिन है ना इसको हम लोग प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे है ना चीज़ें क्लियर हुई हम लोग अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं क्या क्या पढ़ लिया आप लोग को सब चीज़ याद होनी चाहिए हमने क्या पढ़ा क्या पढ़ने वाले हैं है ना तो एक एक टॉपिक जैसे याद रहेगी तभी ना तो आप लोग बोल पाओगे कि हमने ये पढ़ लिया वो चीज़ वो हमें ये चीज़ नहीं आती है हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए है ना बस आई समझ में ठीक है तो आप लोग जा सकते हैं प्रीति आप मत जाना है ना अभी आपको अभी कुछ और बतानी है बेसिक वाली जो चीज़ें छूट गई आपकी मैं वो आपको रिकवर करके फिर आपको बताता हूँ है ना ठीक है तो आप लोग लिख कर सकते हो रिकॉर्डिंग